द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की अधिकतम सजा सुनाए जाने पर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। राहुल गांधी की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही राहुल गांधी के लोकसभा में फिर से वापसी का रास्ता साफ हो गया है। ओम बिरला साहब को अब यह आदेश जारी करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से पहल भी कर दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या राहुल गांधी को अभी भी लोकसभा में रोकने की कोशिश की जाएगी? सोशल मीडिया में इसको लेकर बहस भी चल रही है और मोदी सरकार का जमकर मजाक भी उड़ाया जा रहा है। तंज कसा जा रहा है कि क्या फिर से कोई ऑर्डिनेंस आएगा क्या राहुल गांधी के खिलाफ? राहुल गांधी को संसद में रोकने के लिए मोदी सरकार कोई ऑर्डिनेंस लाने का प्लान तो नहीं कर रही है, क्योंकि इन दिनों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मोदी सरकार जमकर अध्यादेश ला रही है। अरविंद केजरीवाल का मामला तो आपको पता ही है कि दिल्ली सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। उसके बाद उस फैसले में अरविंद केजरीवाल या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री को बहुत सारे पावर दिए गए। दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ताकत दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मोदी सरकार ने एक अध्यादेश लाया और उस मामले में अरविंद केजरीवाल की शक्ति को कम करने की कोशिश की गई। लेकिन अब यहां सवाल यह उठ रहा है, क्या ठीक ऐसा ही कुछ हथकंडा राहुल गांधी के मामले में तो नहीं अपनाया जाएगा? हालांकि यह तंज है, व्यंग्य है कि मोदी सरकार जिस तरीके से तानाशाही रवैया अपनाने पर तुली हुई है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग जमकर अब भड़ास भी निकाल रहे हैं, क्योंकि गुजरात की तमाम अदालतों से राहुल गांधी को कतई राहत तो मिल नहीं रही थी और अंतिम जो दरवाजा है सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर न्याय मिलता है तो लोगों में विश्वास जगता है। अब राहुल गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि उनकी सजा पर हम अंतरिम रोक लगाते हैं और खास करके गुजरात की उन अदालतों के फैसले पर सवाल भी खड़े किए कि आपने अधिकतम सजा जो दी है उसकी वजह क्या है, और गुजरात हाईकोर्ट ने भी इस मामले की अनदेखी क्यों की है। ये तमाम तीखे सवाल सुप्रीम कोर्ट से उठे राहुल गांधी के मामले में। खैर, मुद्दा यह है, क्या राहुल गांधी की सांसदी ओम बिरला तत्काल बहाल करेंगे? और अगर देरी होती है या फिर बहाल हो जाती है तो भी क्या राहुल गांधी को पार्लियामेंट में रोकने के लिए कोई ऑर्डिनेंस आएगा? लोग तंज कस रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ तो ऐसा ही हो रहा है, तो राहुल गांधी के साथ भी हो जाए। ये दोनों ऐसे नेता हैं जो लगातार मोदी सरकार की खुलकर आलोचना करते हैं, मुंह पर तीखे सवाल पूछ देते हैं, जिससे यह सरकार भी तिलमिला जाती है। अब देखिए, राहुल गांधी 2.0 ने इस मामले में एक ट्वीट किया है। एक ही लाइन लिखा है, बहुत बड़ी बात कह दी है कि जब तक ये चंद्रचूड़ रहेगा रोज एक ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा। और मोदी जी की तस्वीर भी इसमें दिखाई दे रही है, मोदी जी उदास लग रहे हैं। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में भी क्या मोदी सरकार भरोसा नहीं करती है? इस वजह से यह मुद्दा बहुत तेजी से तूल पकड़ा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मामले में या दिल्ली सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था वो ऐतिहासिक था और उसमें भी केस लड़ने वाले अभिषेक मनु सिंह भी थे। उन्होंने दिल्ली की सरकार को न्याय दिलवाया कि आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन वापस उन अधिकारों को छीनकर एक अध्यादेश के जरिए राज्यपाल को सौंप दिया गया। एक कमेटी की भी निर्धारित कर दी गई कि इस कमेटी के जरिए ही अब वहां पर सब कुछ तय किया जाएगा। ऐसे में अब राहुल गांधी जब पार्लियामेंट में फिर से दहाड़ने के लिए तैयार होंगे, ओम बिरला को लोकसभा से नोटिफिकेशन जारी करना होगा, तो क्या उससे पहले मोदी सरकार कोई ऑर्डिनेंस ला करके यह कह देगी कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही नहीं मानते, उनके इस फैसले पर हम लोग रोक लगाते हैं, ये रहा अध्यादेश? खैर, ये संवैधानिक तो होगा भी नहीं। वैसे भी मोदी सरकार के कई फैसले असंवैधानिक लग रहे हैं, ऐसा आरोप विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है। खास करके दिल्ली ऑर्डिनेंस का मामला इस वजह से भी तूल पकड़ा है, क्योंकि यहां पर मामला संविधान सभा के पास सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया कि संविधान पीठ जो है वहां पर सब कुछ तय करे, और जब तक वहां से कोई निर्णय नहीं आता है तो नैतिकता के आधार पर भी मोदी सरकार को यह नहीं चाहिए था कि दिल्ली अध्यादेश को बिल के रूप में आप लोकसभा में पेश करें। लेकिन यहां देखिए, लोकसभा में
दिल्ली में जो अध्यादेश जारी किया गया मोदी सरकार के द्वारा, उसे बिल के रूप में पेश कर दिया गया, लोकसभा से पास करा लिया गया। हालांकि राज्यसभा में मामला फंस सकता है, लेकिन यहां भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है। तो इसे समझना पड़ेगा कि आखिर इस देश में लोकतंत्र है या नहीं, न्यायपालिका को भी काम करने दिया जाएगा या नहीं, या फिर राहुल गांधी के खिलाफ जो भी निर्णय गुजरात की अदालतों में आए उसे अब सुप्रीम कोर्ट ने जब पलट दिया है, तो क्या अब पार्लियामेंट के सहारे राहुल गांधी को किसी अध्यादेश के जरिए रोका जा सकता है? लोग तंज कस रहे हैं, तो राहुल गांधी का एक ट्वीट हम आपको और दिखाना चाहते हैं। इसमें उन्होंने लिखा है, भाजपा की सरकार को भी अच्छे से पता है कि भाजपा वालों को भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है। अगर ऐसे बयानों के आधार पर सबकी लोकसभा सदस्यता रद्द होने लग जाए तो नरेंद्र मोदी का तो आधार कार्ड भी रद्द हो जाएगा। लोग चुटकी ले रहे हैं। अब जरा सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी के कई जहरीले बोल बोलने वाले नेता हो, जो इस तरीके से विवादित टिप्पणी करते हैं, उसका असर क्या होता है? क्या उस मामले में कोई अगर अदालतों के दरवाजे खटखटा दे, उन सब की सदस्यता बचेगी क्या? नहीं बचेगी। अगर वाकई में अगर इस तरीके से छोटी छोटी बातों पर फैसले लिए जाने लगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुजरात की अदालतों को मैसेज देते हुए कहा है कि हमें आप ये बताएं कि इस मामले में आपने 2 साल की अधिकतम सजा क्यों दी है, इसके पीछे वजह क्या है। जो 3 पॉइंट बताए गए हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन कुछ लोगों के ट्वीट्स को देखना जरूरी है जो लगातार इस मामले में टिप्पणी कर रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी ट्वीट किया है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए उन्होंने क्या लिखा है। बधाई हो इंडिया, जो विपक्ष के नए गठबंधन का नाम आया है उसी को लेकर के, आज न्याय के चौखट पर सच्चाई की ताकत से करोड़ों देशवासियों के हौसलों पर और उम्मीदों की जीत हुई है। डरपोक तानाशाह की लाख कोशिशों और साजिशों के बावजूद देश के लोकतंत्र और संविधान के सच्चे रखवाले की जीत हुई है। भाजपा के झूठ, लूट, नफरत और बंटवारे की राजनीति के खिलाफ लगातार देश की आवाज बनकर गूंजने वाले श्री राहुल गांधी जी अब फिर से संसद में भी सच को बुलंद करेंगे। जो ये सोचते थे कि राहुल जी की संसद सदस्यता छीनकर और खुद संसद से भागकर देश की आवाज दबा देंगे, उनके लिए एक बड़ा सबक है। अंधेरा लाख घना हो, सूरज की रोशनी को रोक नहीं सकता, हर अंधेरे से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। ये रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राहुल गांधी के लिए और सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले के लिए अपना वक्तव्य दिया है। हर कोई तंज कस रहा है, एक व्यक्ति ने तो इतना गहरा तंज कस दिया है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। संजीव सिंह हैं, ये कांग्रेसी हैं, इन्होंने तो एक लाइन में लिखा है, एक बिल ले आओ और कह दो कि गुजरात हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। यह देश में इस वक्त ऐसी स्थिति है कि हर नागरिक यह समझ रहा है कि यह मोदी सरकार क्या कर रही है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट में हर फैसले के खिलाफ मोदी सरकार पहुंच रही है। जो ईडी डायरेक्टर को एक्सटेंशन दिया जा रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। 31 जुलाई तक उसे बदल देना था, नए ईडी चीफ की तलाश करनी थी। ये कुछ नहीं किया गया। मोदी सरकार उल्टा सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले के खिलाफ फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और कहा, हुजूर एक्सटेंशन और दिया जाए, क्योंकि अभी हमें इनकी जरूरत है। राष्ट्र हित की बात, पब्लिक इंटरेस्ट की बात करके सुप्रीम कोर्ट से वो समय लेने में सफल रहे। 45 दिन का वक्त दे दिया गया। तो इस तरीके से दिल्ली अध्यादेश ला दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अधिकार दे दिए थे। अब राहुल गांधी के हक में फैसला आ गया है, तो यहां भी क्या मोदी सरकार कोई ऑर्डिनेंस ले आएगी, इस बात के लिए नजर बनाए रखना होगा। चलते चलते आप यह देख लीजिए कि इसमें जो ट्वीट में एक मैसेज दिया गया है, क्या 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है। बारन बेंच ने इसमें पॉइंट में लिखा है, व्हाई सुप्रीम कोर्ट स्टेड राहुल गांधी कन्विक्शन, ट्रायल कोर्ट डिड नॉट गिव रीजंस फॉर इंपोजिंग मैक्सिमम पनिशमेंट। जो निचली अदालतें हैं उन्होंने अधिकतम सजा क्यों दी, इसको लेकर कोई ढंग से जवाब नहीं दिया है। सेशंस कोर्ट एंड हाई कोर्ट आल्सो डिड नॉट कंसीडर एस्पेक्ट ऑफ मैक्सिमम सेंटेंस। यहाँ जो सेशंस कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है गुजरात की, इन लोगों ने भी इस मामले पर कोई सवाल नहीं उठाए, इस मामले को कंसीडर भी नहीं किया कि अधिकतम सजा क्यों। तीसरा पॉइंट, इलेक्टोरेट ऑफ वायनाड कंस्टिट्यूएंसी विल बी विदाउट रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या अदालतों ने यह गौर किया कि लोकसभा में वायनाड का कोई भी जनप्रतिनिधि
मौजूद नहीं होगा। क्या कारण है, आखिर ऐसा क्यों किया गया, जनता को उनके अधिकारों से क्यों वंचित किया गया, या तो पब्लिक इंटरेस्ट का भी मामला बनता है। इन तमाम पहलुओं को गौर करने के बाद राहुल गांधी को तत्काल सजा पर रोक लगनी चाहिए थी, नहीं लगाई गई। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आ गया है और बड़ी राहत इन्हें मिल गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।